गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स 8.1 एक्सरसाइज हमने कल स्टार्ट कर ली थी। उसका सेकंड क्वेश्चन आज हमारे पास है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कोट r। तो जैसा कि मैंने आपको कल बेसिक बताया था, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास ये 6 फंक्शन होते हैं दोस्तों, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, हमारे पास ये 6 फंक्शंस होते हैं और इससे रिलेटेड मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था और साथ ही साथ इस फॉर्मूले को लर्न करने की जो ट्रिक्स हैं वो भी बताई थी। तो थोड़ी सी मैं इन चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ। पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक्स, ये फर्स्ट ट्रिक थी। सेकंड ट्रिक क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये सेकंड ट्रिक है। थर्ड जो ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये इस तरीके से आप इस जो फॉर्मूले को लर्न कर सकते हो। ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये किसका था? साइन थीटा का। जो सेकंड फॉर्मूला है ये किसका है? कोस थीटा। एंड जो थर्ड फॉर्मूला है वो किसका है? टेन थीटा का। फिर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल भी कर देते हैं। तो 10 के बाद क्या आता है हमारे पास? कोट। 10 के बाद देखिए क्या आ रहा है? कोट। फिर कोट के बाद नेक्स्ट क्या है? सेक थीटा। तो ये जो फ्रैक्शन है वो किसकी है? सेक थीटा। और ये जो फ्रैक्शन है वो किसकी है? कोसेक थीटा। तो जिन लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो है वो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 8.1 एक्सरसाइज का जो लिंक है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको दो चीजें और बताई थी ट्रायंगल के अंदर कि अगर हमारा एंगल यहां मेंशन हो रहा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा? बेस। ठीक है, और बाय चांस अगर एंगल हमारा यहां है तो इसके सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर और जो दूसरी साइड बच गई वो बेस। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि हमें थर्ड साइड चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले जब थर्ड साइड फाइंड करेंगे तो कौन सी चीज लगाएंगे हम यहाँ पे? हम लगाएंगे दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? 9th क्लास में पढ़ी है आपने, h² = p² + b², यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितने गिवन है हमें? 13 गिवन है। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमें? 12 गिवन है। और बेस हमें फाइंड करना है। ये जो बेस है QR जिसको हम कह रहे हैं वो हमें फाइंड करना है। तो 13 की स्क्वायर कितनी? 169। 12 की स्क्वायर कितनी? 144। ठीक है ना, 12 की स्क्वायर कितनी? 144। ये प्लस का था, इधर आके क्या कर दिया मैंने? माइनस का। इधर रह गया आपके पास b², या इसको लिख लो QR², ये लिख सकते हैं। तो 169 में से 144 माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा मेरे पास 25 = क्या? b²। ये स्क्वायर इधर जाके लेफ्ट साइड में आके 25 का अंडर रूट बन जाएगी, जिससे b की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरे पास थर्ड साइड आ गई दोस्तों 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। क्वेश्चन बहुत इजी है। हमें फाइंड करना है 10p माइनस कोट r। थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, बस आधे मिनट का क्वेश्चन और बचा है। 10p, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? p/b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, 10p का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। माइनस कोट थीटा, कोट का फॉर्मूला क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमने फॉर्मूले अप्लाई कर दिया। अब हमें फॉर्मूलों की वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां एंगल थीटा की जगह, यहां मैं सब जगह थीटा लगा रहा हूं और यहां मेरे पास एंगल की जगह क्या है? P है। P, इसका मतलब ये जो P है यहां एंगल बन रहा है। 10 के लिए जो एंगल बन रहा है वो यहां है। तो जब यहां एंगल बन रहा है तो इसके सामने की ये जो साइड है ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है। और ये क्या रह गया? फिर ये रह गया बेस, और लास्ट जो साइड है वो हाइपोटेनियस होती है। ठीक है ना, अब हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, तो यहां वैल्यू पुट कर दो। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी? 5 और बेस की वैल्यू कितनी? 12। ये बात समझ में आ गई आपको? लेकिन जैसे ही हम इसकी वैल्यू पुट करने के बाद जब इधर जाएंगे तो सारी की सारी कहानी, सारी की सारी रामायण जो है वो चेंज हो जाएगी। कैसे? कोट के सामने एंगल कितना है? R। कोट के साथ एंगल कितना है? R। मतलब जब 10 के साथ एंगल बन रहा था तो एंगल ये था। ठीक है ना, अब कोट के साथ एंगल बन रहा है R, तो यहां एंगल बन रहा है। अब ये परपेंडिकुलर और ये बेस नहीं है, यहां एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है।
दो ही चीजें याद रखनी है, जहां आपको एंगल दे दिया उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जिस लाइन पे एंगल बन रहा है वो लाइन या वो साइड जो है वो क्या है, बेस है। पहले यहां एंगल बन रहा था, इसके सामने ये परपेंडिकुलर थी और ये क्या था, बेस। अब यहां एंगल बन रहा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो अब बेस की वैल्यू कितनी है, देखिए बेस की वैल्यू है 5, ठीक है ना, ये माइनस आपका सेम, इस बेस की वैल्यू कितनी 5 और इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 12। बात समझ में आ गई आपको। मैंने क्या किया, जब P एंगल था तो परपेंडिकुलर बेस चेंज किया था, फिर जब R एंगल आया तो फिर वापस परपेंडिकुलर बेस हमारा चेंज हो गया। मैंने वैल्यूज पुट कर दी, फॉर्मूला आपका सिर्फ और सिर्फ ये अप्लाई हुआ है और कोई फॉर्मूला लगा नहीं इसमें, ठीक है। तो 5/12 माइनस 5/10 कितना आ जाएगा, 0। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। हर क्वेश्चन के अंदर 8.1 के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनके अंदर हमें क्या करना है ज़्यादातर, कि सबसे पहले हमें कोई भी दो साइड गिवन होंगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमें थर्ड साइड फाइंड करनी है। थर्ड साइड फाइंड करने के बाद ये एक फॉर्मूला आपको लर्न करना है। लर्न करने की 3 ट्रिक्स, मज़ेदार ट्रिक्स जो आपको मैंने बताई है, उससे आपको ये लर्न करना है। उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है बस। खास ध्यान रखना है एंगल्स का, क्योंकि जहां एंगल बनेंगे उसके सामने एक साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।